हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11th सब्जेक्ट पोल साइंस। आज हम 15th चैप्टर पढ़ रहे हैं विधायी का। तो प्रश्न करेंगे, लोकसभा की रचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। आपने पढ़ा भी है, लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, ऊपरी सदन राज्यसभा है, लेकिन यह ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसकी रचना कैसे होती है? इसकी जो ज़्यादा संख्या वो 500 ही निश्चित की गई है। 14वें संशोधन में इसकी निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 कर दी गई थी। 31वें संशोधन के पश्चात 545 कर दी गई थी। इसकी 552 भी हो सकती है। चुनाव की विधि क्या है? लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होते हैं। सभी नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष है या इससे अधिक है को वोट डालने का अधिकार है। गुप्त मतदान प्रणाली पर आधारित होता है। अवधि होती है इसकी, सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संकट के समय इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, परंतु एक समय में 1 वर्ष से अधिक संकटकालीन उद्घोषणा के समाप्त होने से 6 महीने से अधिक इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर जब चाहे लोकसभा को भंग करके दोबारा चुनाव करवा सकता है। योग्यताएं क्या हैं इनके सदस्यों की? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वह संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यताएं भी रखता हो। गणपूर्ति, लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने के लिए उसके कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग गणपूर्ति के लिए निश्चित किया गया है। अधिवेशन होते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा का अधिवेशन बुला सकता है, परंतु 1 वर्ष में 2 अधिवेशन बुलाए जरूर जाने चाहिए। राष्ट्रपति यह विशेष उत्तरदायित्व है कि पहले अधिवेशन के आखिरी दिन दूसरे अधिवेशन के पहले दिन के बीच 6 मास से अधिक समय नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष है, लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जिसे लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, अनुशासन बनाए रखना, सदन की कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलाना। इसकी शक्तियां क्या हैं? विधायिनी शक्तियां होती हैं। लोकसभा भारतीय संसद का महत्वपूर्ण अंग है। वास्तव में संसद की विधायिनी शक्तियां लोकसभा ही प्रयोग करती है। इसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कानून नहीं बन सकता, कोई बिल लोकसभा में पेश नहीं हो सकता। इस प्रकार से वित्तीय शक्तियां भी हैं। राष्ट्र के धन पर संसद का नियंत्रण होता है, परंतु नियंत्रण लोकसभा ही प्रयोग करती है। बजट और धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है इसका। मंत्रिपरिषद रूप से सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से उनके कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो संबंधित मंत्री को उसका उत्तर देना पड़ता है। संवैधानिक शक्तियां हैं। लोकसभा को संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पास करने का अधिकार है। लोकसभा में संशोधन का प्रस्ताव आवश्यक बहुमत के पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है। न्यायिक शक्तियां हैं। लोकसभा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में भाग ले सकती है। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाने का अधिकार केवल राज्यसभा को ही है, परंतु उसमें निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा को है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों को अपदस्थ किए जाने वाले प्रस्ताव भी पास कर सकती है। यदि कोई सदस्य या व्यक्ति अथवा संस्था लोकसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन करती है तो लोकसभा उसे दंड दे सकती है। चुनाव संबंधी कार्य, लोकसभा स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं सदस्य। लोकसभा राज्य के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। जनता की शिकायतों को दूर करती है। लोकसभा की संकटकालीन शक्तियां भी हैं कि लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संकटकालीन उद्घोषणा का भी समर्थन करती है। विविध शक्तियां और भी हैं, जैसे लोकसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बनाती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। तो लोकसभा की स्थिति क्या है कि लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है।
जिसके लगभग सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। जनता प्रतिनिधि होने के कारण इसमें जनता का अधिक विश्वास होता है। यही कारण है संसद महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली है, शक्तिशाली अंग है, सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत की संसद कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून नहीं बन सकता। इसकी तुलना में राज्यसभा एक अत्यंत महत्वहीन सदन है। तो इस प्रकार यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। वस्तुतः सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए लोकसभा ही संसद है। धन्यवाद बच्चों। कल हम बाकी का पढ़ेंगे। आपको ये प्रश्न अच्छे से याद करना है।